एक गद्दा खरीदने पर एक बेडशीट बिल्कुल मुफ्त, साथ ही सभी प्रकार के गद्दे, मैट्रेस, बेडशीट, सोफा कवर और भी बहुत कुछ। अभी विजिट करें गुलमोहर कॉलोनी, खंडवा। कभी विनियमित के करते थे, कभी परमानेंट के करते थे, 15 दिन उसमें निकाल अभी तो तनख्वाह आधी डाल देते, तीसरा महीना चालू हो जाता सर। तो ये तो नियम के अधीन ही है ना सर। पेमेंट दीजिए, सबको एक साथ मिले। हमारा निवेदन यही है कि पेमेंट सबको एक साथ मिलना चाहिए। अभी भी पेपर में दैनिक भास्कर में उन्होंने यही दिया कि कच्चों की तनख्वाह डाली जाएगी, तो ऐसा क्यों सर? हमारे विभागों में आती है सर, हमारे पैसों को ठेकेदारों को दे देते हैं और बाद में हम हाथ जोड़ते रहते हैं हर साल। श्रम विभाग की गाइडलाइन भी पालन नहीं करते हैं सब निगम वाले। इससे पहले जितने भी पूर्व आयुक्त है, बाजार का जो भी लेना देना या ठेकेदारों का जो भी लेना देना वो सब रोक दिया करता है। उस समय पेमेंट देते थे। जितने भी सैलरी का समय आता था, जितना भी पैसा था, तो उससे पहले फर्स्ट प्राइमेटी सैलरी। ये कमीशन जब से ये सब कोई समय सीमा ही नहीं रहेगा, 45 दिन, 50 दिन, 55 दिन, 60 दिन, वो भी टुकड़ों में। तो आज इसकी डाल दी, कल उसकी डाल दी, परसों उसकी डाल दी, तो सब बदलुआ मंजूर जैसा काम बना। सर इस वजह से हमारे बैंक सिविल भी खराब हो एक रहा बड़ा है। जांच का विषय कि 12 करोड़ रुपये समथिंग के आसपास हमारा एनपीएस की राशि इनके पास पड़ी है साहब, जो आज तक नहीं डाली उन्होंने हमारे खाते में। ना हमारे शादी ब्याह में, ना हमारी बीमारी में, ना हमारी कोई पारिवारिक व्यवस्था में ये देता है। वो पैसे भी हमारे पास नहीं। हमारा पैसा इनके पास जमा है और हमारे उपयोग में नहीं आता, तो किस काम का सर? जगह जगह जांच हो रही, सब एनपीएस की ये सब 2%, 5% अब ये चलिए ठीक है, कलेक्टर साहब आएंगे तो मैं उनको एक बार उनके संज्ञान में ला दूंगी ये सारी चीजें। बाकी अभी आपके सामने ही बात किया है, वो सैलरी डाल देते निवेदन है आपसे कि एक मुश्त रेगजाई का उसको बोल दें कि सबको एक मुश्त। आधा टुकड़ों में मैं करता हूं। जब से हो गया हमारा इतने सालों से 4% चली गई, 4% में कभी हमारे को तकलीफ नहीं आई, और 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में डल जाए तो हमारा हमको 1 तारीख से 5 तारीख हमारा तो भविष्य भी खराब है और ये सिविल खराब हो। हमारा निवेदन यही है, शासन के आदेश है सर, 1 तारीख को 1 से 5 के बीच में पेमेंट देना है, मगर ये उसका पालन ही नहीं करते। श्रीमान इतने आवेदन निवेदन देते हैं हम आपको भी, और कोई प्रत्युत्तर ही नहीं मिलता, कोई जवाब ही नहीं मिलता, कोई इंटरेक्शन नहीं होता। चलिए ठीक है, मैं कलेक्टर साहब से अभी चर्चा करूँगी। लगातार हमारी 10 सूत्री जिनाइन मांगों के निराकरण करने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय प्रमुख सचिव महोदय, नगरीय प्रशासन मंत्री, महापौर आयुक्त और कलेक्टर साहब को भी आवेदन निवेदन कर चुके हैं। पिछले 3 महीने से हमारी तनख्वाहें कंटिन्यू, मतलब साल भर से कंटिन्यू 3-3 महीने में हो रही है। अभी हमारी 2 महीने की तनख्वाह 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन होगा, अभी तक नहीं डली हैगी। कुछ मांगे इसमें ऐसी कि विनियमित कर्मचारियों को नियमित करना, जिसमें 10% लोगों को स्थायी करने के आदेश हैं। कुछ मकान मालिकाना हक के मसले हैं, कुछ एरियर की राशि है, कुछ 10 से 12 करोड़ रुपए हमारे एनपीएस के आपके नगर निगम के खाते में पड़े हैं। वो पैसे कहाँ हैं, किधर है, किसके पास है, किसी का पास कोई हिसाब किताब नहीं है। जो राशि हमारी मेहनत की राशि है, जो पैसे हैं हमारे, वो मेहनत के पैसे हैं, वो हमारे खाते में क्यों नहीं डालते? जब मांगने जाओ तो बोले ये राशि नहीं निकाली जाती, जबकि नियम ऐसा है कि शादी ब्याह या किसी भी गंभीर विषय पर आप ये पेमेंट भुगतान कर सकते हैं। कल हमारी इनसे चर्चा हुई, इन्होंने आश्वासन दिया कि आज तनख्वाह देंगे। आज भी ये कहा जा रहा है कि आधे लोगों को तनख्वाह दी जाएगी, 25,000 से नीचे जिनकी तनख्वाह उनको दे दी जाएगी और बाकी लोगों को देते रहेंगे। तो इस तरह से ये तनख्वाहें जो हमारी 15 दिन कंटिन्यू चलती है, तो हमारी जो 1 महीने की तनख्वाह 1.5, 2-2, 3-3 महीने में डल रही है। तो हम कलेक्टर साहब से भी ये निवेदन करने आए थे, साहब से भी अभी आश्वासन दिया हमें। अब देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। परिचय दीजिए आप। मैं राजू सुनगत, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस जिलाध्यक्ष। एक गद्दा खरीदने पर एक बेडशीट बिल्कुल मुफ्त, साथ ही सभी प्रकार के गद्दे, मैट्रेस, बेडशीट, सोफा कवर और भी बहुत कुछ। अभी विजिट करें गुलमोहर कॉलोनी, खंडवा।